2023 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां जोरों शोरों से प्रचार में जुट गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री के दौरे से एक दिन पहले भाजपा प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा नालागढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने नालागढ़ के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की, जिसमें आगामी चुनावों को देखते हुए रणनीति बनाई गई। साथ ही उन्होंने इसी बीच पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नालागढ़ में भाजपा पूर्ण रूप से मौजूद है और यहाँ इस बार भाजपा का विधायक बनना तय है, क्योंकि कांग्रेस यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। भाजपा प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा ने कहा कि नालागढ़ में कांग्रेस कहीं भी नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस का नेतृत्व पूरी तरह से बिखर चुका है। कांग्रेस दिशाहीन हो चुकी है, संगठन गिर चुका है। कांग्रेस बिना जर्नेल की पार्टी बन चुकी है, जिसके चलते वह कांग्रेस नेताओं से सहानुभूति रखते हैं। उन्होंने कहा कि आज मतदाता समझ चुका है कि प्रदेश और देश का विकास केवल नरेंद्र मोदी ही करवा सकते हैं। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर तंज कसते हुए कहा कि गारंटियां देने से सरकार नहीं बनती है, कुछ करके दिखाना होता है। पंजाब में गारंटियां देकर कर्मचारियों को वेतन तक तो नहीं दे पाए। यही वजह है कि जनता उन्हें समझ चुकी है और उन पर भरोसा करने वाली नहीं है। नालागढ़ से रिपोर्टर श्वेता की रिपोर्ट। प्रभारी इलेक्शन के नियुक्त होने के बाद मैं पूरे राज्य के अलग अलग खित्तों का प्रवास कर रहा हूं और कल शाम से नालागढ़ में हूं। हिमाचल प्रदेश में रिवाज बदलेगा, सरकार भाजपा की दोबारा बनेगी, 100% बनेगी। और ये जितने भी इलाकों में मैं जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि एक भाजपा की लहर है हिमाचल प्रदेश में। लोग यकीन करते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की दिशा निर्देश पे चलती इस भाजपा सरकार पे, और जिस किस्म का लोगों को लाभ मिले हैं और जिस किस्म से लोगों के भलाई के लिए और उत्थान के लिए भाजपा सरकार ने यहाँ हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि बड़े अच्छे बहुमत के साथ भाजपा यहाँ सरकार दोबारा बनाएगी और रिवाज बदलेगा। जहाँ तक नालागढ़ का सवाल है, नालागढ़ बहुत मजबूत है, हमारा संगठन बड़ा मजबूत है। हमारे सारे लोग इकट्ठे होकर नालागढ़ की सीट जो है वो भाजपा की झोली में ही डालेंगे और कमल का फूल यहाँ जो है वो खिलेगा। और नालागढ़ जिस तरह पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भाजपा की लीड सबसे अव्वल नंबर पे आई पूरे हिमाचल प्रदेश में, इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ की सीट जो होगी उसमें लीड जो होगी वो अव्वल नंबर की होगी। संगठन बहुत मजबूत है और सारे के सारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो संगठन के पद्धति प्रणाली से बाहर नहीं है। हर आदमी इस वक्त प्रचार कर रहा है और इस वक्त प्रचार जो है सब लोग इसलिए कर रहे हैं कि भाजपा मजबूत हो, भाजपा की सरकार दोबारा बने। और प्रचार करने में कोई प्रचार करना तो इलेक्शन शुरू हो गई है तो प्रचार तो हर एक ने करना है, हर नेता ने करना है, हर आदमी ने करना है। हर शख्स जो भाजपा का है वो इस वक्त फील्ड में है और वो प्रचार कर रहा है और प्रचार करके ही भाजपा का जो है जनाधार और बढ़ेगा। तो कांग्रेस है ही नहीं, बिखरा हुआ नेतृत्व की ना कोई दिशा ना कोई दशा। संगठन जो है वो गिर चुका है और कार्यकर्ता के साथ मेरी बड़ी सहानुभूति है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, जब जर्नैल ही नहीं है फौजों के, कार्यकर्ता क्या करेगा? वो भी बेचारा असमंजस में पड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि सब लोग देखते हैं दूसरी तरफ माननीय नरेंद्र मोदी साहब को। मुझे ये भी यकीन है कि जो कार्यकर्ता आज कांग्रेस का पूरे देश में, ना केवल हिमाचल प्रदेश में, देश में जो असमंजस की स्थिति में है, वो भी आज नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व को देखता है और वही समझता है कि देश का भला, देश की तरक्की, देश का उत्थान जो है, अगर देश आज विश्व गुरु बनने की कगार पे है, वो केवल और केवल मात्र इसी वजह से है कि जो सुदृढ़ नेतृत्व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने दिया है। और हिमाचल प्रदेश के लोग जानते हैं कि हम एक हिल स्टेट हैं और हमें डबल इंजन की सरकार चाहिए। डबल इंजन की सरकार होगी तो जो तरक्की का एक पेस जो 5 साल में शुरू किया है उसको आगे लेने में
आसानी होगी और वो और तेज़ी पकड़ेगा। इसलिए जो लोग हिमाचल के हैं बड़े बाशूर हैं, लायक हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं और सियासी बहुत सूझबूझ रखते हैं। गांव में भी बैठा हुआ आदमी हिमाचली जो है वो बड़ी सियासी सूझबूझ, वो सारे हालात को, देश के हालात को। और ये यज्ञ जो है ये सिर्फ नालागढ़ का या हिमाचल प्रदेश का यज्ञ नहीं है, ये एक महायज्ञ है, ये महामृत्युंजय है राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने का। हर शख्स जो भारत का हिस्सा है वो ये चाहता है कि मैं इसमें अपनी आहुति दूं और आहुति दे के उस महायज्ञ का हिस्सा बनूं, जो यज्ञ जो है जो भारत को एक विश्व गुरु और राष्ट्र, सबसे मजबूत राष्ट्र दुनिया का बनाने में लगा हुआ है। गारंटियाँ दे के और वादे सिर्फ करके जो है लोग लुभाए नहीं जा सकते। उन्होंने पंजाब में गारंटियाँ दी और बाद में तनख्वाह ही नहीं दी। पंजाब में अगस्त के महीने में डिलेड सैलरीज बांटी। तो चलता है, ये वादे करने से नहीं होता।